सभी को जय श्री राम। और जो अपने साथी हैं शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी भाई गुड मॉर्निंग सभी को। और जो भी शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे रेडी हो रहे हैं उनके लिए एक चीज़ है, ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं। राधे मीणा जी का ये ट्वीट है और इनकी बात अक्सर सच हुआ करती है। अक्सर मान लेते हैं कि किसी भी इंसान को देखो पूरा तो पता होता नहीं है 100%, लेकिन हाँ, जितनी जानकारी होती है इधर उधर फिरते हैं ये तो जानकारी तो सीधी सी बात है यार, आदमियों में उठने बैठने से ही जानकारी मिलती है। तो वही चीज़ है, जानकारी कुछ तो इनको होती है और कुछ कहीं से पता करते हैं, जैसे भी करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सूचना पहुंचाते हैं। हालांकि मैंने इनका कोई भी ट्वीट अपने टेलीग्राम पे नहीं डालता हूँ। आज मैंने डाला है, क्यों? क्योंकि आज ये जरूरी बात थी सेकंड ग्रेड के लिए। शिक्षक के साथी जो भी हैं वो एक बार वीडियो जरूर देखना। ये नोटिफिकेशन तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, 2100 पदों वाला। तो देखो सेकंड ग्रेड की जो है 2100 वैकेंसी जारी कर दी नहीं है, मतलब करने की कोशिश की जा रही है। तो देखो यार, एक चीज सोचो, इतने अभ्यर्थी, अपन मान के चलते हैं कि सेकंड ग्रेड में आप कितना मानोगे, कितने अभ्यर्थी? कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी इस चीज के इंतजार में हैं कि वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, और वैकेंसी आएगी तो इतने पदों पर आएगी, ये सुनकर सभी को निराशा हो रही है। 2100 पद सेकंड ग्रेड में बताए जा रहे हैं कि इनकी अभ्यर्थना जो है वो बीकानेर निदेशालय ने आरपीएससी को भेज दी है, यानी बीकानेर से आरपीएससी जा चुकी है ये। यहाँ से इन पदों की जांच होगी, जांच होने के बाद आरपीएससी अगले माह जारी कर सकता है विज्ञापन। मान लीजिए अगर दिसंबर में विज्ञापन नहीं आता है तो भी जनवरी में अगर आपका आता है तो देखो, ये एक चीज बताता हूँ, जो चीज वायरल होती है कि ये सच है या झूठ है इसका किसी को नहीं पता होता, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितने पदों का सुनने में आता है ना, या तो उससे 1000 2000 बढ़ जाएंगे या उससे घट जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि सेकंड ग्रेड की पिछली बार 10,000 वैकेंसी थी, उतनी तो अगर इसमें 2000 ऐड भी कर दोगे तो भी नहीं जाएगी, 4100 ही हुई। तो भाई बात ये है, मैंने इस चीज पे एक लाइन लिखी है, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो सुनाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। ये देखिए, लाखों उम्मीदों पर पानी फिरेगा, फिर एक बेरोजगार बेमौत मरेगा। यानी ये क्यों लिखा है कि लाखों उम्मीदों पर पानी फिरेगा फिर एक बेरोजगार बेमौत मरेगा? इसलिए लिखा है क्योंकि जो लोग तैयारी करने बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, घंटों घंटों मेहनत करते हैं, मैं खुद, हालांकि खुद बता रहा हूँ, मैं खुद भी एक शिक्षक तैयारी कर रहा हूँ, तो ये अपने आप पर बीती हुई बात है कि मतलब एक परिवार का प्रेशर जो होता है वो सबसे बड़ी बीमारी यही है। सबसे बड़ी परिवार का प्रेशर, हालात, ये सब मजबूर करते हैं, इच्छा नहीं होती किसी की। आप में से 10 लाख अभ्यर्थी अगर इसके अंदर होंगे तो उसमें से 5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो शिक्षक बने, पर बनना चाहते हैं मजबूरी में, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं होते। इस वजह से ये मजबूरी जो है वो इंसान को खा जाती है। इसलिए मैंने वो लाइन लिखी थी कि अगर इतनी वैकेंसी जारी होती है, 2100 पदों का चुनाव फिर से लड़ा जाएगा, और फिर से जब लड़ा जाएगा तो कोई ना कोई इसमें शहीद जरूर हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार भी जब एक रीट की वैकेंसी हुई थी उस टाइम किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो लड़का नहीं रहा, डेथ हो गई उसकी ऑन द स्पॉट। तो वही चीज है यार, 2100 पदों के लिए इतनी भागा दौड़ होगी, कल को एक आध, पता नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी का प्रेशर टेंशन के कारण, किसी का सिलेक्शन ना होने के कारण लोग कर जाते हैं हजारों। मतलब न्यूज़ देखना आप, ऐसे बच्चे बहुत होंगे। मैन तो मिलता ही है नीट में, नीट, मतलब कोई भी वैकेंसी देख लो यार, सब में ऐसा ही है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। वही बात है, इतने पद सरकार ने झूठे दिलासे इतने दिन दिए, ऊपर से अभी इतने पद आ रहे हैं। तो देखो अब जितने भी आ रहे हैं मुझे लगता है कि किस तो आएंगे नहीं, कुछ बढ़कर आएंगे बाद में, अगर संशोधित करते हैं विज्ञप्ति तो भी 4 से 5 हजार पद तो होने की संभावना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। देखो हाँ, पिछले मुकाबले कम रहेंगे मुझे लगता है पद, क्योंकि पीछे 10,000 पद थे, तो 10,000 के मुकाबले तो बहुत कम है यार, ये आधे हो गए।
तो आधे से भी कम हो सकते हैं अब की बार, क्योंकि पिछली बार 5,000 के करीबन तो वैकेंसी थी इसकी फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड की 10,000 के करीबन थी, तो पूरा पूरा आइडिया नहीं है मुझे कितनी थी उस टाइम। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी तब भी मैंने वीडियो डाला था। और एक चीज़ बताऊंगा, ये तो है, देखो तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। तो अपने चैनल पर मैं शुरुआत करूंगा अब जीके की। फर्स्ट पेपर जो है जीके, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसका आपको डेली, अभी तो एक वीडियो की कोशिश रहेगी, आगे अगर होता है तो 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत मैं जल्दी टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा आपको। जीके की शुरुआत करेंगे अपन हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, इसके क्वेश्चंस और हिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद पीडीएफ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं है इसका चार्ज। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों है? क्योंकि अपन को खुद हैंडमेड नोट्स है मेरे, तो अपन को कहीं खरीदने की जरूरत नहीं है कि हम कहीं से खरीद कर आपको मैं दूं। तो भाई सीधी बात है, कहीं से खरीदें तो पैसे मेरे भी लग रहे हैं, तो मैं कहाँ से पूरे करूँ? तो अपन को कहीं से खरीदने है नहीं, सीधा जो मेरे पास है वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वही मैं बोलूंगा, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा। और उसी के आपको विद वही नोट्स आपको मिलेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं उसमें अलग दिया गया है, ऐसा नहीं होता। जो है वो हैंडमेड नोट्स मिलेंगे आपको। कुछ ना समझाए तो मुझसे पूछना, विद पीडीएफ मिलेंगे। अगर आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट बाद में करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर अपन हिस्ट्री की एक क्लास डेली देंगे, उसके बाद जो जैसे सब्जेक्ट इकोनॉमी वगैरह जो बचते हैं ना, पॉलिटिकल वगैरह, उनकी धीरे धीरे क्लास बढ़ा देंगे। पर अभी अपन सुबह सुबह एक क्लास हिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे। हो सकता है वो क्लास 1 घंटे की हो सकता है 40 मिनट की हो, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 20 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा, जितना होगा। अपना कोई फिक्स टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है कि 1 घंटे की क्लास अपन लेंगे। देखो जितना होगा हम उतनी क्लास लेंगे। अपन को लगता है कि हमारे 2 टॉपिक का बढ़िया इंटरेस्ट बन रहा है, 2 टॉपिक हो रहे हैं तो हम 2 करेंगे, ठीक है। पर हाँ, इतनी लंबी क्लास अपनी नहीं चलेगी किसी ऐप में जैसे 2-2 घंटे चलती है, वैसे नहीं चलेगी। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। तो अपनी क्लासेज होगी, अब आप बने रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखो एक चीज़ बताऊंगा, ये मत समझना कि अपना कोई छोटा स्टैंडर्ड आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोर्स नहीं ले पाते, मैं आपको उस लेवल की तैयारी कराऊंगा जिस लेवल की आपको उत्कर्ष करा देता है, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद जो है, मैं उत्कर्ष से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कितना क्या पढ़ाना चाहिए, ओके। तो वही वही पढ़ाऊंगा आपको जो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में, सब्सक्राइब करके जरूर रखना, आपके काम आएगा, क्योंकि जब आप क्लास लोगे तो सब्सक्राइब जरूरी है। और टेस्ट सीरीज वगैरह, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सब कुछ करेंगे। जीके तो देखो सबके लिए सेम ही है, चाहे वो एसएसटी का हो, जो भी हो, किसी चीज़ का हो, मैथ का हो, साइंस, जो भी हो, जीके सबके लिए सेम रहेगा। तो एक पेपर तो आपका यही होगा पहला। तो इसकी शुरुआत अपन हिस्ट्री से करेंगे। जल्दी मैं आपका इसको नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि अपन क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है एक तैयारी प्रॉपर करनी पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तैयारी करके मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको देखो ऐसे नहीं है कि बोर्ड पे करवाऊँ, देखा जाएगा कहाँ होगा, कहाँ सिस्टम बैठेगा, उस हिसाब से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। चाहे कॉपी पर आपको करवाओ चाहे बोर्ड पर आपको करवाओ, ऐसा नहीं है बोर्ड की सुविधा नहीं है, बोर्ड की सुविधा है अपने पास पूरी, पर डिजिटल बोर्ड की नहीं है, बस इतनी बात है। तो डिजिटल बोर्ड पे क्या होता है, अपन क्वेश्चन है ना वो देख नहीं सकते, ओके। सॉरी, डिजिटल बोर्ड पे सुविधा होती है कि अपन क्वेश्चन को सीधा सीधा वहां से उठा सकते हैं, गूगल से, कहीं से भी। लेकिन ये जो सीधा बोर्ड है अपने पास मार्कर वाला, उस पर ये सुविधा नहीं है। तो वहां से थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जितना हम सिलेबस करेंगे ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब दिक्कत होती है। तो वो चीज़ है। और क्वेश्चन आपको पता है कि चलते सिलेबस में तो होता नहीं है, उसके बाद कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलती है तो होता है। मैं आपको कोशिश करूंगा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने की, बहुत सारी चीज़ें, लगभग जितना मेरे सोच सके मैं उतना प्रयास करूंगा। तो जो लोग जिनकी सिलेबस लेने की मतलब वो क्या कहते हैं, उनकी जो परिवार भी देखना पड़ता है यार, सोचते हैं कि 4-5 हज़ार का सिलेबस है, ले या नहीं ले, अपनी अपनी मजबूरी होती है सबकी, सबको मजबूरी देख के अनुसार। तो अपन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, नो टेंशन, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है।